समझना था कि क्या था वो। कितना पापा के साथ। हाँ। अब हम आपकी आवाज जी, सुनेंगे। अब मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं यहीं से। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो भक्ति से ही उन्होंने, भक्ति गीत से या भजन इसे आप कहिए, इसी से शुरुआत इन्होंने की थी। बचपन में माता पिता के साथ, जैसा कि आपने सुना कि मंदिर जाती थीं और मंदिर में एक बार ऐसा मौका लगा कि तो खूब भजन रोए गाया और बहुत लोगों रोई को मैं। पसंद आया। और फिर पापा ने क्या कहा? मेरे पापा मुझे कहते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और मैं जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो फिर कुछ उसी तरह हुआ और मैंने सीखना शुरू किया। और अगले साल पापा डर गए कि इस बार भी अगर, क्योंकि हर साल वो कंपटीशन होता है, पापा को लगा अगर इस बार भी ये फर्स्ट नहीं आई तो ये तो घर सर पे उठा लेगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कंपटीशन हर सिटी में होता है, जो सिटी का विनर होता है वो नेशनल लेवल पे जाता है। तो मेरे आसपास जितनी, सहारनपुर के आसपास जैसे देहरादून है, अंबाला है, यमुनानगर है, तो चारों जगह से मुझे फॉर्म भरवा दिया गया। 400 रुपए खर्चे गए। चारों जगह से मुझे फॉर्म भरवाया गया। और आप, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम ये कि चारों जगह से मैं फर्स्ट आ गई। चारों जगह से मैं फर्स्ट आई। और हमारे लिए क्योंकि एक जगह से आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो, चारों जगह से एक कंटेस्टेंट कैसे जाएगा? तो हमें 3 सिटीज के कोऑर्डिनेटर को मना करना पड़ा कि भाई आपके यहाँ से नहीं जा सकते। मैं यही सहारनपुर मैं सहारनपुर से जाऊंगी। तो वहां से पापा को लगा कि ये तो कुछ कर सकती है। फिर उसके बाद तो पहली रिकॉर्डिंग कब हुई और वो याद आती है या याद कुछ? जी, क्योंकि जब आप स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करते हैं तो एक अलग याद होती है। वैसे तो आपने कई शोज भी किए हैं, बिल्कुल। लेकिन स्टूडियो में रिकॉर्ड कब किया पहली बार? जी, तो आप सब जानते होंगे मैं सारेगामापा 2016 की फाइनलिस्ट रही। तो उसके बाद 2017 की बात है जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई। और कहते हैं ना असली सफर आपका तब शुरू होता है जब आप एक मुकाम से बाहर निकलते हो, आप असली दुनिया देखते हो, बॉम्बे की एक नगरी देखते हो कि यहाँ पर अच्छा ऐसा होता है। तो मैं बहुत नई थी उस शहर में, नई थी और छोटे शहर से आई थी, कुछ नहीं पता था। तो अंकित तिवारी जी जो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे आज, तो उनके लिए मैंने ये गाना गाया था। गाने का नाम मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगी, मनोज जी ने ये गाना लिखा था। तो तब नया नया ये मैंने स्क्रैच गाया था और वो मेरे लिए पहला गाना, मेरे लिए स्टूडियो का था। तो बहुत बड़ी बात थी कि पहला ही गाना आपने अंकित तिवारी जी के लिए गाया, मनोज जी का लिखा हुआ गाना गाया। वो गाना किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाया, किसी और सिंगर ने गाया बाद में वो गाना, बट वो मेरा पहला स्टूडियो का गाना था और हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। गुनगुना दीजिए। अभी नहीं मैं उसको गा सकती। अच्छा रूपाली, जैसे आप शोज करती हैं, अलग अलग जगह जाती हैं और आपको घूमना फिरना भी पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो शोज में जाती हैं, कई बार ऑडियंस का अगर रिस्पांस उस तरह का ना मिले तो कैसे अपने आप को आप जो है कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग करती हैं, या कैसा वो एक्सपीरियंस रहता है? कोई एक किस्सा आपके पास किसी शो का हो कि आप, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जाते हैं तो ऑडियंस आपको उस तरह की नहीं मिलती जिस तरह का आपका जोन होता है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस किस तरह की, हम ऑडियंस पे कमेंट नहीं कर सकते, हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं उस पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो अगर आप आप अपने गाने को खुद एंजॉय कर रहे हो और आप आपके गाने को लेकर खुश हो तो कोई ऑडियंस ऐसी नहीं है जिसको वो गाना पसंद नहीं आएगा। तो इट्स ऑल ऑन यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए मुझे कहा जाता है कि मैं एक अच्छी परफॉर्मर हूँ, क्योंकि मैं अपने गाने एंजॉय करके गाती हूँ, मैं खुल के गाती हूँ, मैं अपने आप फील करके कहते हैं कि सबसे अच्छी अभिव्यक्ति, सबसे अच्छा एक्सप्रेशन तब होता है जब आप फोक सॉन्ग गा रहे होते हैं। जी जी जी। तो वहां से शुरू करते हैं। बिल्कुल, और फोक सॉन्ग पे कोई कॉपीराइट भी नहीं है हमारे, तो जरूर फोक सॉन्ग से हम शुरुआत, मैं बिल्कुल पंजाबी लड़की हूँ तो एक पंजाबी फोक से शुरुआत करूंगी मैं। जी, तो आप सुन रहे हैं रूपाली जग्गा को, और सबसे पहले कभी राम बन के कभी श्याम बन के, वहां से जो उन्होंने शुरुआत की एक मंदिर में, जब उन्होंने इस भजन की प्रस्तुति दी तो लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि लोगों ने कहा कि आपकी बिटिया को, उनके माता पिता को कहा कि आपकी बिटिया को आपको संगीत की शिक्षा दिलानी चाहिए। और फिर एक कंपटीशन से जो उन्होंने शुरुआत की तो उनका सफ़र आगे बढ़ता ही चला गया, जैसे कि वो अपने करियर में जो इस ऊंचाई पर आज पहुंची हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सामने देखी हैं उसका जिक्र